तो इंसानी हक मांग रहे हैं और इंसानी धर्म का पालन किया जाए, सरकार द्वारा राज धर्म का पालन किया जाए, इनकी मांगों को माना जाए। अगर ये नहीं मानेगी सरकार, समाधान नहीं देगी, तो हम लोकसभा और विधानसभा तक भी चयनित गांव की आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। विधायक विनोद खन्ना ने कहा कि मैं खुद धरने पे गया था, मैंने प्रपोजल दिया, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण मान नहीं रहे, वहाँ पे राजनीति ज़्यादा हो रही है। देखिए, इसमें क्या राजनीति है? इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। वो अगर राजनीति करने की वो कोशिश कर रहे हैं तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। राजनीति करने की कोशिश अगर उन भाजपा सरकार के नुमाइंदों द्वारा की जा रही है तो ये तो बड़ा दुख की बात है। यहाँ तो ये तो ग्रामीण है, इनमें से ये तो 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, इसमें क्या हो सकता है? और हासी, जहाँ तक शहर की बात है, आपको याद होगा हासी शहर में पानी की कितनी किल्लत थी, और प्रदेश में सबसे बड़ी डिग्गी, सबसे बड़ा वाटर टैंक, सबसे बड़ा वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में, हुड्डा सरकार में, हुड्डा साहब की कलम से हासी के लिए दिया गया था, इसी सोच के साथ। और ये पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी सरकार का ये हमेशा कर्तव्य रहता होगा और रहा है कि पानी के विषय को राजनीति से अलग दृष्टि से देखा जाए। तो कांग्रेस पार्टी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को यूथ का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसका तो क्या पैमाना है, लेकिन उन्होंने जो मैंने एक बात कही थी कॉकरोच पार्टी के लिए कि जो विषय उन्होंने उठाए हैं वो ठीक विषय उठाए हैं। उनका जिन विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है, उन विषयों को उन्होंने उठाया है, जिसका मैं भी उनके विषयों का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जंतर मंतर पे उनको परमिशन मिली प्रदर्शन के लिए, अच्छी बात है, प्रदर्शन के लिए परमिशन मिली और उन्होंने उठाए वो विषय। हमें वो परमिशन नहीं मिल रही, ना किसान आंदोलन में मिली, ना कांग्रेस पार्टी को मिली, ना युवा कांग्रेस को मिली, ना वहाँ पे महिला जो हमारी रेसलर्स थी उनको भी जंतर मंतर से उठा दिया गया था, तो वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही। ये कांग्रेस पार्टी को परमिशन मिली, अच्छी बात है, लेकिन सरकार राजधर्म निभाए, हमें भी परमिशन दे, हम भी जंतर मंतर में जाके ताकि हम उठा सके। और यहाँ तक कि हमें तो कुरुक्षेत्र में नहीं मिली डरने की कमेटी। हम जो युवा कांग्रेस का, आप जंतर मंतर छोड़ो। दीपेंद्र जी, कल आपके ऊपर पानी के बौछार की गई थी, टारगेट के आप जनता के प्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं शर्मसार तस्वीरें कुरुक्षेत्र से देखने को मिली, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरह का बर्ताव सरकार का रहा। एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है जनता की आवाज़ उठाएं। जब हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा की नौकरियों में जब स्थान नहीं मिलेगा लिस्टों में, और नीट के एक के बाद एक पेपर लीक होंगे, ये खर्चा पर्चा सरकार साबित हो जाएगी, खर्चा करो और पर्चा आउट करो, इतने पेपर लीक हो गए, पूरे देश में आज आक्रोश है। इसको लेके हम कुरुक्षेत्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र प्रदर्शन में जिस तरीके से चयनित करके मुझे निशाने पे रखा गया, मुझे अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अपने कोई हम क्या दुश्मन नहीं होते प्रजातंत्र में, आपस में हम प्रतिद्वंदी हैं, हम दूसरी विचारधारा के हैं, तो इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ पे कह रहे थे धरने पे, आपने देखा होगा कि पीछे आ रहे थे कि भाई ऊपर से आदेश है, वो उनकी ऑडियो चल रही हैं जो कहीं पुलिस की कहती है भाई इसकी छाती में मारो। तो ये कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ों में नहीं परवाह करता, लेकिन बात यह कि प्रजातंत्र में मैं निशाने पे नहीं था, निशाने पे देश का प्रजातंत्र था, निशाने पे हर वो युवा था जिनकी हम आवाज़ उठा रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि मगर ये ऐसे निशाने पे लेने से कोई हम एक कदम को पीछे हटा लेंगे जो है, ये संभव नहीं है। तो ऐसा है कि हमारी सच्चाई ईमानदारी की लड़ाई है और शराफत से लड़ाई हम लड़ते हैं, लेकिन शराफत में ताकत होती है। सर, SIR को लेकर काफ़ी वोट काटे गए हरियाणा में, आप आंदोलन की बात भी कर रहे हो, किस तरह का आंदोलन रहेगा? देखिए, SIR के अंदर हम लोग BLA1 BLA2 बना रही है कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया, हम लोग निगरानी रखेंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ इनको नहीं करने देंगे। अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी रूप से दोबारा से SIR के माध्यम से वोट चोरी का प्रयास किया
तो देखेंगे हमें किस रूप से इसका मुकाबला करना। धरना कमेटी और ग्रामीणों के ऊपर जो है कई FIR तक यहाँ लॉन्च मैं समझता हूँ कि ये सारी वापस होनी चाहिए। कोई भी अगर कहीं कोई वो हुआ है तो कंप्लेंट हुई है या FIR हुई है, कोई मुकदमेबाजी हुई है तो तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। सरकार को बैठकर अपना राजधर्म इंसानी धर्म निभाते हुए बातचीत करके तुरंत समाधान करना है। इसमें समाधान में लंबा नहीं कोई, मैंने आपको बताया कि हरियाणा में इतने उदाहरण हैं। जब इतने उदाहरण हैं तो यहाँ आप इसमें अगर राजनीति खोजोगे तो ये अच्छी परंपरा नहीं है देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे समाज के लिए अच्छी पानी के लिए अनशन शुरू करना है कल से अनशन है जी। वो ये जो है